तो कोई मुझे बताएगा कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था क्या? हमारा रिफ्लेक्शन था। अब हम आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जब बोलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है? हाँ, सबको एक ही चीज बता रहा हूं, व्हेन द मीडियम चेंजेस। सही है, जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है। मीडियम चेंज होना कहने का मतलब क्या है कि अगर दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम है, अब उस मीडियम में, हाँ, अब मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि उनका जो डेंसिटी है ना, चलो ठीक है, आप अपना अपना जो है, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आप ये करो, होल्ड करो, मैं मुझे समझा लेने दो, फिर उसके बाद, ठीक है, अच्छी बात है। होल्ड पे डालो चैटिंग को, क्योंकि मुझे बार बार चैट में देख रहा हूं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, ये क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मीडियम का क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब वो जा रहा होता है, ठीक है, और उन दोनों मीडियम में अगर उनकी डेंसिटी, जो मीडियम का जो डेंसिटी है, डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, रो। ये जो रो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स और उसका स्पेस, ठीक है, इन दोनों का रेशियो अगर बदल जाए, कहने का मतलब कि इन शॉर्ट हम कहते हैं कि क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उनका बदल जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइट जो है वो बेंड करने लगता है। बेंड करने का मतलब क्या है कि जब वो लाइट रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम कहने का मतलब कि दो तरीके का मीडियम होता है। एक होता है रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर। रेयरर कहने का मतलब कि वैसा मीडियम जिसका कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, ठीक है, वैसा मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कम हो, स्मॉलर हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। कई टेक्स्ट बुक में इसी को न्यू भी बोलता है, आप इसको यू की तरह लिखना, ठीक है। अब ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम अलग अलग मीडियम है, सपोज मान लो कि ये कुछ मीडियम 1 है और ये क्या है? मीडियम 2 है। तो जब रे ऑफ लाइट एक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में अगर वो जा रहा है, और ये मीडियम का क्या है? ये उनका बाउंड्रीज है, दोनों दोनों क्या है? एक ऊपर में जो है वो मान लो कि रेयर मीडियम है, नीचे जो है वो क्या है? डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वो भी मीडियम क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये जो पाथ है इसका, वो क्या होता है? अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। ये इसका मान लो कि ओरिजिनल पाथ है, तो इससे ये डेविएट हो जा रहा है। तो डेविएशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। क्या होता है जरा समझना, कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ अगर रे ऑफ लाइट मूव करता है, तो जो पाथ है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। और जैसे ही ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिला, उसके बाद ये जो रे जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जो क्या कहते हैं, ये डेविएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर मूव करता है, तो क्या होता है कि वो अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ मूव कर जाता है, जो उसका एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपरेंट पाथ ऑल्सो। तो एपरेंट पाथ से क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ मूव करता है। और इसका उल्टा कब होता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज व्हाट मूविंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है ऑब्लिकली, समझ में आता है क्या होता है ऑब्लिकली? मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ऑब्लिकली मतलब होता है क्या, कि वो अपने से कुछ एंगल फॉर्म कर रहा हो। जब वो कुछ एंगल पे अगर इंसिडेंट रे हमारे नॉर्मल से कुछ एंगल फॉर्म करते हुए अगर आ रहा हो ना, इस केस को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिकली कहते हैं, मतलब कि सम एंगल। ऑब्लिकली मतलब होता है कुछ एंगल फॉर्म कर रहा हो। अगर ये सेम पाथ पे अगर आता, मान लो इस तरीके से अगर कंडीशन बन जाता हमारा, अगर ये हमारा नॉर्मल है, रेड लाइट जो आपको दिख रहा है क्या है? नॉर्मल है।
इसी पे हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन क्या होगा, सेम पाथ पे ही ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सेम पाथ पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ भी एंगल फॉर्म कर लेगा, कुछ भी एंगल मान लो कि अगर इस तरीके से कुछ एक एंगल फॉर्म कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगा। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन ये ओरिजिनल पाथ में ना जाके ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगा। वही अगर सेम चीज होता है जब रे ऑफ लाइट, अगर हमारा सेकेंड केस नीचे देख लेते हैं, अच्छा वो सब बाद में है, चलो ठीक है बाद में डिस्कस कर लेंगे। मीडियम आपको पता ही है, मीडियम क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहने का मतलब क्या है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या आप स्पीड ऑफ लाइट के केस में भी आप बता सकते हो। और मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। वैसे भी आप अगर एक चीज समझ सकते हो आसानी से यहाँ पे कि सर अगर मीडियम अगर हमारा क्या हो, रेयरर हो, तो इसमें लाइट क्या होगा, आसानी से पास करेगा। जब मीडियम हमारा डेंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत डेंसर कहने का मतलब कि जब वहां पे पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो, काफी घना हो, एक दूसरे से काफी सटा सटा हो, चिपका चिपका हो, तो इसमें जब लाइट पास करेगा तो क्या होगा, इसको टाइम लगेगा पास करने में। तो टाइम लगेगा पास करने में, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड क्या होगा, डेंसर मीडियम में क्या होगा, कम होते चला जाएगा। जब मीडियम हमारा रेयरर हो, मतलब पार्टिकल्स क्या हो, दूर 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 हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आसानी से पास करेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो रेयर मीडियम में क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में भी एक रिलेशन जो होगा, वो रिलेशन हम थोड़ी देर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आप लोग के पास शेषचंद की बुक होगी ही, तो वहां से आप थ्योरी अच्छे से देख सकते हो। मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट हम लोग क्या है कि न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये रूल्स थोड़ा जान लो, रूल्स वही है, क्या है कि जो मैं बोल रहा था अभी कि व्हेन द रे इज ट्रैवलर, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द लाइट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वाला, ये इसका एक्चुअल पाथ है, लेकिन क्या हो जाता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। दूसरा क्या है, इसका जस्ट उल्टा, सेकेंड लॉ, कि when the ray of light is travel from the denser medium, सेकेंड वाला ये क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर टू रेयर, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक्चुअली ओरिजिनल पाथ इसका होना चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल पाथ पे ना जाके क्या हो रहा है, इससे नॉर्मल से ये डेविएट हो जा रहा है, ज्यादा एंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत है, हमने मीडियम समझा। मीडियम दो तरीके का होता है, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वैसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, फास्टर हो कंपेयर टू अदर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर हो। या मीडियम क्या हो, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, उसको क्या कहेंगे हम, डेंसर बोलेंगे। जिसका डेंसिटी कम हो, जिस मीडियम का डेंसिटी कम हो, उसको क्या बोलेंगे हम, रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पूछ सकता है केस स्टडी में या एसेशन डिवीजन में। ठीक है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही एक होता है क्या, दूसरा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहता है, फर्स्ट लॉ तो दोनों का सेम ही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज व्हाट, ऑल थ्री लाइज इन द सेम मीडियम, या सेम प्लेन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये तो हमने प्लेन के बारे में आपको पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि ये तीनों के तीनों यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ा सा, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों की तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा जो लॉ है, इस लॉ को हम बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है, ये कहता है स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
to the sine of angle of refraction become equal to what? Some constant. सेकेंड लॉ समझ में आ गया? इस लॉ को क्या कहते हैं? हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या है? ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये एक्चुअली होता है एक म्यू। क्या होता है ये? म्यू के बराबर। और म्यू क्या होता है? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम के बराबर होता है। क्लियर है? The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction become equal to what? Constant, and that constant become equal to mu 2 by mu 1, where mu 2 is the refractive index of the second medium and mu 1 is the refractive index of the first medium. अब अगर आप मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा सॉल्व करने जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप? mu 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू mu 2 इंटू साइन ऑफ आर। ये चाहो तो आप नोट कर लो, ये काफी यूज होने वाला है। mu 1 into sin of I is equal to mu 2 into sin of R। ठीक है? क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि ये जो सर आपने कांस्टेंट जो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है भाई साहब, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पार्टिकुलर मीडियम, कि उस मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट है इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसको कहीं टेक्स्ट बुक एल से रिप्रेजेंट करता है, कोई टेक्स्ट बुक इसको म्यू से रिप्रेजेंट करता है। मैं जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैं इसको म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को आप वी से रिप्रेजेंट कर दो। सो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी बाई वी। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट? ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। और इसका जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबको पता ही होगा। सी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। v जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मीडियम बदलते रहेगा, मीडियम हमारा बदल सकता है। मीडियम क्या हो सकता है? एक तो एयर हो गया या वैक्यूम हो गया। हाँ आता हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिस्कस करते हैं। तो v जो है वो क्या है? डिफरेंट मीडिया के लिए क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। जब हमारा मीडियम बदल जाए, जैसे कि एयर से अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लास में क्या होगा? म्यू और v जो है वो क्या हो? इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। म्यू जो है इनवर्सली रिलेटेड टू 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जितना मीडियम जितना घना होगा, जितना डेंसर होगा, स्पीड क्या होगा? उतना कम होते जाएगा, क्योंकि म्यू इज व्हाट? दिस इज द पटाखा क्यों छोड़ रहे हैं यार। तो म्यू इज व्हाट? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया, ठीक है। अब सौर्या पूछ रहा था कि हाँ, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर आप एयर के साथ कंपेयर करते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी अदर मीडियम का अगर आप स्पीड एयर के साथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर आप फाइंड करते हो, तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरा क्या होता है इसके बाद? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? ये देखो, म्यू 2 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू 2 1 मींस व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज व्हाट? v c by v into सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय c by v into फर्स्ट मीडियम। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? c by v2
इंटू v1 बाई सी से सी कैंसिल आउट. सो इन शॉर्ट म्यू 1 2 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2. आप चाहो इसको नोट कर लो, क्योंकि इससे मैं अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं. इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये क्या कहलाता है हमारा, एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एयर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप पूछ रहे हो, ये एक्चुअली इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है. और किसी भी रेशियो, सेम क्वांटिटी का अगर आप रेशियो लोगे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा. वो ये भी स्पीड ऑफ लाइट दे रहा है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट दे रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होता है. आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. चलिए, नोट कर लिया है तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं इसी से रिलेटेड. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी. चलिए, न्यूमेरिकल करना चाहिए. न्यूमेरिकल से क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है. कहाँ है भाई. चलिए. फटाफट आप सब ये क्वेश्चन जरा करके बताओ तो क्या होगा इसका. क्या कह रहा है कि लाइट इज व्हाट इंटर फ्रॉम द एयर इनटू द ग्लास स्लैब हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पावर वाला. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. Light, when the light is what enter from the air into the glass plate having the refractive index is what 1.50. तो एक मीडियम मान लो कि ग्लास है, उसका एक एयर है, बिकॉज लाइट इज व्हाट इंटर फ्रॉम द एयर. एयर से क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है. तो मान लो एयर इज व्हाट म्यू 1. म्यू 1 हमेशा क्या होता है, 1 होता है. ये आपको देगा नहीं, 1 आप एज्यूम कर लो ना. दूसरा मीडियम है, ग्लास है, या मैं म्यू ए और म्यू जी लिख देता हूँ कि आप लोग को आसान होगा बाद में समझने में. Mu A is what? Mu A means what? Refractive index in air. Mu G means refractive index in glass. ग्लास का दे रखा है 1.5. What is the speed of light? और हमें पता है कि एयर में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है. अभी अभी हमने डिस्कस किया था. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एब्सोल्यूट कहलाता है. तो म्यू जी ए इज इक्वल टू 1.5 बाई 1, न्यूमेरिकल इट इज 1.5. और हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू जे ए, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास है, तो हमने ग्लास ले लिया. ये इसका वैल्यू क्या है, 1.5. तो 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई v. सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5. तो 1.5 टू जा, फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम क्या हो जाएगा, लाइट का स्पीड ग्लास मीडियम में व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो, तो वो हो जाएगा क्या हमारा, 2 इंटू 10⁸. ठीक है,
2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हमारा हो जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडिया। नोट कर लो फटाफट आप लोग। शिवांगी, अरुणिमा, आप लोग, शौर्य कुछ पूछ रहा है, थम्स अप दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं इसी से रिलेटेड। आराम से करो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होता है तो मैसेज में जाके बोलो कि सर हमें नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि मेरा जो मेन मोटो यहाँ पे है ना कि आप लोगों को न्यूमेरिकली स्ट्रांग करना। थ्योरी में तो आप लोग रट्टा बट्टा मार के स्ट्रांग हो जाते, इसलिए मैं थ्योरी को जल्दी में बता के आगे बढ़ता हूँ। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा जो है मेन चीजों पे फोकस करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ज्यादा ज्यादा करने हैं, एमसीक्यू ज्यादा ज्यादा करने हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, if the refractive index of water for a light going from the air to water, air to water कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट दे रखा है, वाटर एयर दैट इज इक्वल टू 1.33 दे रखा है, राइट। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द वाटर टू एयर, मतलब ये आपसे उल्टा पूछ रहा है। जब वो एयर से वाटर जा रहा है तो 1.33 है, ठीक है। और जब वो वाटर से एयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो याद यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो मैथमेटिकली, मैं बता देता हूं क्या होता है कि म्यू एयर टू वाटर विल बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ एयर, और म्यू वाटर टू एयर क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एयर बाय म्यू ऑफ वाटर। तो आप लोग अगर यहाँ पे गौर करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.33, ये क्या हो जाएगा 1/1.33 हो जाएगा। और एक्चुअली 1/1.33 जो होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट होता है 4/3 के बराबर। क्या होता है ये, 4/3 के बराबर होता है। तो आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/4/3। इसको जरा सॉल्व कर लो, 1/4 इंटू 3 मतलब 3/4, 3/4 क्या हो जाएगा 0.75। तो व्हेन द लाइट ऑफ रेज व्हाट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, जब वो क्या हो जाए वाटर से एयर में जाएगा, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका पहले वाले का उल्टा हो जाएगा, पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। तो 1/1.33 हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्लियर है, सबका आ गया, कोई आंसर नहीं बताया। चलो अगर ये आ गया तो फिर नेक्स्ट वाला करो, अगर ये हो गया तो आप लोग नेक्स्ट करो जरा ट्राई। ये भी एनसीईआरटी का है। 3 अलग अलग मीडियम दे रखा है, केरोसिन है, टर्पाइन है और वाटर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पाइन एंड वाटर, मतलब कि म्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1.44, म्यू ऑफ टर्पाइन टी इज इक्वल टू 1.47, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33 दे रखा है। इन व्हिच ऑफ दिस मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, तो इन तीनों में से किसमें लाइट जो है वो फास्टर ट्रेवल करेगा, फास्टर उसी में ट्रेवल करेगा ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो। तो इन तीनों में सबसे न्यूमेरिकली कम जो है कौन है, 1.44, 1.47, 1.33 में सबसे कम वैल्यू किसका है, 1.33 का है। और 1.33 होता किसका है, वाटर का होता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम।
स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया। तो सबसे जिसका कम होगा वहां पे क्या हो जाएगा, लाइट जो होगा वो फास्टर ट्रेवल करेगा। अच्छा, सबसे स्लो किस में होगा जी, सबसे स्लो किस में होगा, फास्टेस्ट है, अगर स्लोएस्ट पूछ देगा तो क्या होगा, टर्बाइन हो जाएगा। 1.47 1.47 किसका है, टर्बाइन का है, तो टर्बाइन में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, स्लोअर होगा। अरुणिमा, शिवांगी, कम से कम ये सब तो आंसर फटाफट आप लोग दो। कहां पे हो नीरज, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग, मतलब आंसर देने में इतना देर क्यों लग कर रहे हो, इजी इजी क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। टर्बाइन क्या होता है, एक्चुअली ये भी एक क्या होता है कि पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, होगा कोई चीज, सही है। पेट्रोलियम, जैसे कि ये जो होता है ना, कोल वगैरह होता है ना, कोल वगैरह का वो एब्स्ट्रैक्ट है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इथाइल अल्कोहल आर 1.63 और 1.36 व्हिच इज ऑप्टिकली डेंसर। अब ये तो कोई भी बता देगा, जल्दी बताओ। The refractive index of carbon disulfide and ethyl alcohol are 1.63 and 1.36 which is optically denser। दोनों में optically denser कौन है, सब्सटेंस का नाम बताओ, सब्सटेंस का नाम बताओ। सब आप 1.63 मत लिखो, सब्सटेंस का नाम बताओ। ये आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है, ऑप्टिकली डेंसर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्टिकली डेंसर है। आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहे हो लगातार कि दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा जो है वो किस किस एलिमेंट का है। अल्कोहल में भी कार्बन होता है पुष्यम, कार्बन मत लिखो, अल्कोहल भी कार्बन होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ कार्बन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अल्कोहल का होता है C2H5OH होता है फॉर्मूला, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, C2H5OH। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग गौर करना है यहाँ पे, 6th वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन द रिलेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये तो एक्चुअली थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो डायमंड होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का बता रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2.42 बता रहा है। म्यू फॉर डायमंड इज इक्वल टू 2.42। इट मीन्स द डायमंड इज more deviation, so more refractive index, the speed of light is what, lesser, right? What is the meaning of the statement in the relation of the speed of light? तो क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एयर से काफी ज्यादा है, मोर देन मतलब कि क्या कहते हैं 2.5 गुना ज्यादा है। तो 2.5 गुना ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट डायमंड के थ्रू क्या होगा, 2.5 गुना कम होगा। 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज व्हाट, लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कोई कुछ बता नहीं रहा है, पता नहीं है भी या नहीं है ये लोग। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर टू डायमंड इज 2.4, व्हाट इज द, ये करके बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। 7th का आंसर करके बताओ क्या होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर टू डायमंड विद 2.42, what will be the refractive index of light going from the diamond to air।
एयर टू डायमंड जो है वो दे रखा है 2.42। क्या पूछ रहा है वो? डायमंड टू एयर पूछ रहा है, उल्टा हो जाएगा 1/2.42। 1/2.42 मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 242। 100 डिवाइडेड बाई 242 क्या हो जाएगा ये? 50 डिवाइडेड बाई 121, 0.41। तो लाइट का जो स्पीड हो जाएगा डायमंड में क्या हो जाएगा? वो 0.41 टाइम्स लेसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके सब क्या करो, ये क्वेश्चन जरा करके बताओ। 11th क्वेश्चन, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ये छोड़ दो। A ray of light is what? A ray of light is incident on a glass slab at an angle of incident is what? 60 degree. And if the angle of refraction is what? 32.7 degree, calculate the refractive index of glass. जल्दी से करके बताओ क्या होगा। जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको करके बताओ क्या होगा। रे ऑफ लाइट इज व्हाट? इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ये मान लो कि कुछ ग्लास स्लैब है, रे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। ये जो इंसिडेंट हो रहा है ये क्या है? एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना? 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चूंकि लाइट इंटर कर रहा है फ्रॉम द एयर टू डेंसर, ठीक है, 1.6 आ रहा है शौर्य का, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ यूज होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो μ1 is what? Refractive index in the first medium and μ2 is what? Refractive index in the second medium. μ1 मतलब जहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिस मीडियम में, तो वो मीडियम क्या है? हमारा एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है, इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ 32.7 डिग्री। और सबका वैल्यू भी दे रखा है। साइन 60 का वैल्यू जो है 0.86, so म्यू ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू, बेसिकली ये क्या हो जाएगा? साइन 60 बाई साइन ऑफ 32 पॉइंट समथिंग। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। एक्चुअली मैं कर रहा था, थोड़ा सा वो हो गया था। म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ 32.7 डिग्री, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 32.7 डिग्री। साइन 60 क्या था? 0.866 डिवाइडेड बाय 0.540। पीयूष का आ रहा है 1.60। सॉरी, तुम्हारा क्या आंसर आया था? 1.6। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा? 1.6। अरुणिमा, पुष्यम, शिवांगी, क्या हो रहा है? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो जल्दी से जल्दी।
नहीं, अगर आपको स्लो और चलना है और अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर दिया करो। ओके। नहीं होता है सॉल्व न्यूमेरिकली, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल हो वो डेटा आप हमें दे दो। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं तो फिर आने से कोई फायदा होगा नहीं, अगर आप मुझे कुछ जवाब नहीं दोगे, आंसर नहीं दोगे तो। 12 में क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड टू डिफरेंट ग्लासेस इज गिवन बिलो। ओके, वैक्यूम, फ्लिंट ग्लास एंड क्रॉन ग्लास, 1.86 ये दे रखा है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास एंड द क्रॉन ग्लास। ओके, फटाफट करके बताओ क्या होगा ये। We need to find the refractive absolute refractive index, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा जी? देखो जरा यहाँ पे समझो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू ऑफ जी बाई म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन speed of light in air to the speed of light in glass. ओके, यही होगा ना? तो हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। मैं एफ ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा हमारा? स्पीड ऑफ light in air to the speed of light in that medium, 3 into 10 to the power of 8 divided by 1.86 into 10 to the power of 10 to the power of 8 से 10 to the power of 8 get cancel out. 3 divided by 1.86, so 3 divided by 1.86 को सॉल्व करना है, मतलब क्या है कि 300 divided by 186, 150, ये क्या हो जाएगा? 93, 50 मरतबा 31, तो 50/31 अब तो हो जाएगा 50/31 कर लो, क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.61। सेकेंड जो केस है वो क्या हो जाएगा हमारा? म्यू एयर क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये इसका भी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 1.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, 3/1.97 अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो 3/2 इज व्हाट? 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, 1.5 से क्या हो जाएगा? 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मान लो 1.52 के आसपास होगा। क्लियर है? अब पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम द क्राउन ग्लास टू द फ्लिंट ग्लास। We need to find the refractive index, final refractive index with going from the crown glass, मतलब first medium is what? Crown to the flint medium, F। ये क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ F बाई म्यू ऑफ C, मतलब 1.61 डिवाइडेड बाई 1.52, 1.61 डिवाइडेड बाई 1.52 क्या हो जाएगा? 1.059। ठीक है, वन पॉइंट 1.06 के आसपास आ जाएगा ये। सॉरी, आपका आंसर आ गया।
यहाँ लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं, टाइम पास करते हैं, उसके बाद अपने अपने मर्जी से आते हैं, अपने अपने मर्जी से चले जाते हैं। अरुणिमा क्या हुआ, आपके आंसर नहीं आए? शिवांगी, मतलब हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करके बताओ तो, 13th वाला। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power of 8. In medium x, its speed is what, 2 into 10 to the power of 8 meter per second. And in medium y, the speed of light is what, 2.5 meter per second. Calculate the, ये म्यू पूछ रहा है, x to the air क्या होगा? म्यू एक्स, ये सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया था ना उसी का है सिमिलर पार्ट। क्या हो जाएगा ये? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सेम क्वेश्चन है, फटाफट करो। इन मीडियम एक्स, 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाई फर्स्ट एक्स मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2। 2 into 10 to the power of 8, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1.5 होगा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। बी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा म्यू ऑफ y with respect to air means what, 3 into 10 to the power of 8 divided by 2.5 into 10 to the power of 8। 10 to the power of 8 से 10 to the power of 8 कैंसिल, 3 by 2, 25 into 10 कर दो, आसान हो जाएगा। 2 times 5 times 3 to the 6/5, 6/5 मीन्स what, 1.2। सेकेंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो क्या होगा, 1.2 सेकेंड का, अगेन 1.5। सॉरी अब मैं समझा नहीं। ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया था, 1.2, और इसका क्या आ जाएगा 1.3, कैंसिल आउट। 4 times 5 times 4/5 मीन्स व्हाट, 0.8। 0.8 होगा सी का। इससे पक्का न्यूमेरिकल में 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन पक्का इससे आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है आप लोग के, इसलिए मैं इतना मेहनत इस पे करा रहा हूं। ये 14th वाला करके बताओ क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद करो। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट in a medium of refractive index is what, 6/5, if its speed in air is what, 3 lakh kilometer per second।
म्यू क्या होता है? म्यू ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पार्टिकुलर मीडियम। हमसे क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6.5 क्या होगा? तो हमसे ये पूछ रहा था, जबकि म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है? 6/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई v मान लो स्पीड है। पुष्यम तुम मुझे करके भेजो तो जरा। पुष्यम जो है आंसर फटाफट दिए जा रहा है। अगर रिसोर्स यूज करना है तो फिर मत आया करो। v क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 10⁸ इंटू 5/6। 3 2 जा 5/2 मीन्स what? 2.5। 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ है? किसका किसका आंसर आया 2.5? ₹2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हो। क्लियर है सबका? टू 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, या इसी को आप लिख सकते हो। पता नहीं इनका दिवाली कब खत्म होगा। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, 2,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जरा देखो, 15th का करके बताओ क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। The refractive index of a glass is 1.5. Calculate the speed of light in glass. If the speed of light, सब तो एक ही क्वेश्चन है यार, सिमिलर क्वेश्चन है। Velocity in glass will be equal to what? C by mu. शॉर्टकट कर देता हूँ। C is what? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई mu is what? 1.5। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हुआ? ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ पुष्यम? अरुणिमा, शिवांगी, क्या आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, हो या नहीं हो, या क्या समझते हो कि मतलब कि स्कूल का क्लास चल रहा है नॉर्मल, मतलब कि जाके अपियर हो जाए, अटेंडेंस दे देना है हमें। अरे हो यहाँ पे तो यार फिजिकली प्रेजेंट रहो, मेंटली प्रेजेंट रहो। ना कुछ जवाब देना, ना कुछ पूछना, कुछ नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या हुआ पुष्यम, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर? ये इतना इजी न्यूमेरिकल क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है तुम लोगों से? शिवांगी, 2 एक्चुअली वो इंटू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे इसका आंसर फास्ट चाहिए, क्या होगा जल्दी बताओ।
The speed of light in water is 2.25 into 10 to the power of 8 meter per second. If the speed of light in vacuum is this much, calculate the refractive index of water. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? थ्री बाई 2.25. ओके. Refractive index of water by refractive index of air is equal to what? Speed of light in air divided by speed of light in water. Refractive index of water दे रखा है, नहीं हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है. म्यू ऑफ वाटर हमसे पूछ रहा है. म्यू ऑफ एयर क्या होता है? 1 होता है. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट? 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. और दूसरा मीडियम जो है उसका वेलोसिटी क्या दे रखा है? एक ही टाइप के तो क्वेश्चन है. 300 डिवाइडेड बाई 225. 300 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 से 9 जा, 25 से 12 जा, ये हो जाएगा क्या? 4 और ये 3. 4/3 मीन्स 1.33. क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1.33. सही है, सबका सही है. पुष्यम का भी सही है, पीयूष का भी सही है, शौर्या का भी सही है. शौर्या ने बस कैलकुलेट नहीं किया था. आगे आप लोग का. अच्छा, आप लोगों ने मुझे टेस्ट अभी तक लिख के दिया नहीं. जो बच्चों ने अभी तक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं मतलब करके मुझे भेजे नहीं हो, क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ लोग जो है अभी तक टेस्ट नहीं लिखे हैं. ठीक है भाई, छुट्टियां मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा काम भी कर लिया करो. लास्ट न्यूमेरिकल क्या? लाइट एंटर फ्रॉम इनटू द डायमंड रिफ्रैक्टिव 2.4. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस मच. एक ही टाइप के क्वेश्चन है. चलो इसको मैं करा देता हूं फटाफट. डायरेक्ट कर दूं? थ्री इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2.42. सो 3 को अगर 2.42 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सब वन लाइनर है. वन 1.23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं. अच्छा, अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लेंथ शुरू करेंगे. ठीक है, कल के क्लास में हम लोग लेंथ शुरू कर देंगे. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोर सब्सटेंसेस पी क्यू आर एंड एस. सब आंसर देगा यहां पे, सब आंसर देगा. क्वेश्चन देखेगा, आंसर देगा फटाफट. 4 अलग अलग मीडियम जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. एक का 1.5 है, 1.36, एक 1.77, 1.31 रिस्पेक्टिवली. द स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? मैक्सिमम इन व्हिच सब्सटेंस? आंसर बताओ ABCD. द स्पीड ऑफ लाइट इन 4 डिफरेंट मीडिया. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 सब्सटेंसेस P, Q, R एंड S R. जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहां पे स्पीड क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा. हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहां पे उस मीडियम में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा. तो इन चारों में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? 1.31 है. और 1.31 किसका है? ये है S का. तो आंसर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा कि नहीं? क्या था इसमें टफ? S नहीं, आंसर D बोलो. हाँ, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 मटेरियल A, B, C and D are this much. When the light ray passes from the air into the material, they they refract the maximum in. हाँ, ये सौर्या का क्वेश्चन है.
अरुणिमा, शौर्य, सबका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो गया। सी मतलब ए बी सी, सी का सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इसमें रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर सी है। मटेरियल सी, आंसर सी। सही है, अब सब एक्टिव हो गए। नेक्स्ट 21। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास इज 3/2। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर विल बी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कहां से कौन सा आंसर आ गया तुम लोग का? मैं 21 पूछ रहा हूं। 21 का आंसर क्या होगा? होना चाहिए तो 2/3, लेकिन 2/3 कहीं दिख नहीं रहा है, एक जगह में 4/6 दिख रहा है। इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 के बराबर हो जाएगा। आंसर सी। 4/6 कहो या 2/3 कह दो, ठीक है। सही है शिवांगी। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोर मीडिया ए बी सी एंड डी, इसका कुछ दे रखा है। व्हेन द लाइट इज ट्रैवल इन एयर is incident in this media at equal angle, the angle of refraction will be minimum। ठीक है, मिनिमम किस में होगा? एक क्वेश्चन अभी मैक्सिमम का देखा था, इसमें क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है। किस में होगा मिनिमम और क्यों होगा? ए बी सी डी चार अलग अलग मीडिया है, सबको क्या है कि एक ही एंगल से हम क्या कर रहे हैं? लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें। तो वो पूछ रहा है कि किस, when the light is traveling in air is incident in this media at the equal angle, the angle of refraction will be the minimum। तो मिनिमम कहां पे होगा? जिसमें ज्यादा होगा उसमें मिनिमम होगा, या जिसमें कम होगा उसमें मिनिमम होगा? शौर्या का डी आ रहा है, पीयूष का सी आ रहा है। और कोई बताया क्या? एक्चुअली सब कुछ सी सी लिख रखे हैं। देखो 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 देखो, समझो यहाँ पे। देखो क्या होता है, ये मान लो कि मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये हमारा नॉर्मल है। अब इस एंगल से आ रहा है, तो क्या होता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इज व्हाट पासेस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये क्या है? म्यू1 मतलब कि रेयरर मीडियम, म्यू2 इज व्हाट, लिख दूं वहां पे, म्यू2 इज व्हाट ग्रेटर देन म्यू1 है। तो द लाइट इज व्हाट, द रिफ्रैक्टेड इज व्हाट मूव्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? यही होता है ना। तो डेविएशन सबसे कम किसमें होगा? जो सबसे मिनिमम जो होगा वो किसमें होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम। हाँ, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें डेविएशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, राइट। और सबसे ज्यादा जैसे डेविएशन हो जाएगा तो वो क्या होगा? सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ चला शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कौन होगा? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और उस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिस मीडियम का, समझना जरा, क्वेश्चन ये छोटा है, आंसर देख लोगे आंसर समझ में आ जाएगा, लेकिन समझना क्या है कि जिस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम, आपसे डेविएशन नहीं पूछ रहा है, आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम किस में होगा? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। और डेविएशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा। अब जब नॉर्मल की तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा, इट मींस उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? कम होते जाएगा। तो ये केस क्या हो जाएगा? उसमें
मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म होगा व्हेन द मीडियम हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया सौर्य? बाद बाकी सब क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है, आप लोग करके आ जाना, ठीक है। हाँ, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर डेविएशन बट लेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मोर डेविएशन होने पे क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना। कोई अगर डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। कल के क्लास में क्या करेंगे हम? कल हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस, क्योंकि सौर्या ने सही बोला है कि सर जल्दी जल्दी इसको खत्म करा दो और उसके बाद आराम से रिवीजन करते रहेंगे हम लोग मैथ का। टेस्ट लिखना होगा तो टेस्ट भी लिखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कल के क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज डिस्कस करेंगे। चलो जाओ एंजॉय, क्योंकि कल के बाद फिर क्लास हमारा 2-3 क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगा। चलो जाओ एंजॉय करो आराम से बचे खुचे टाइम में। और नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे मैं आपसे न्यूमेरिकल पूछूंगा तो फटाफट मुझे न्यूमेरिकल का आंसर देना, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर फटाफट देना, आप लोग आंसर नहीं देते हो। चलो ठीक है, तो फिर गुड नाइट।